अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 5वीं विषय गणित NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी हेतु आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पुस्तकालय के लिए 13 पुस्तकें खरीदी गई। सभी पुस्तकों का मूल्य समान है। पुस्तक खरीदने पर 3185 रुपये खर्च किए गए। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या होगा? चूँकि 13 पुस्तकों का मूल्य है 3185 रुपये, इसलिए एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा? 3185 के बटे हो जाएगा 13, यानी हम दे देंगे 13 का भाग 3185 में। तो 13 दूनी 26 हो गया, फिर बचा 5 और यहाँ उतारे 8, 13 तिया 39, 13 चौके 52, फिर बचा 6, फिर उतारे 5, 13 पाना 65। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें कितना भागफल प्राप्त हुआ? 245, यानी प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 245 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न 2 है, तालिका में दी गई सभी वस्तुओं को दुकान से खरीदा गया है। दुकानदार को 500 रुपये का एक नोट देने के बाद और कितने रुपए देने होंगे? पहले तीनों वस्तुओं का कुल बिल कितना बना वो देख लेते हैं। 193, 245 और 180, तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, फिर 9 और 4 हो गया 13 कि 13 और 8, 13 और 8 हो गया 21, 21 कि 1 हासिल का 2 और यहाँ हो गया 4 और 2 6, 618 रुपये का बिल बना। चूँकि 500 रुपये वह तुरंत दे रहा है, ये देखिए 500 रुपये दे चुका। अब यहाँ पर 118 रुपये उसे और देने होंगे। क्रमांक 3 है, निम्न प्रश्न में डिब्बे के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए यहाँ पर है 37 गुणा, ये डिब्बा दिया गया है और नीचे गुणनफल दिया गया है 296। तो हम 7 के पहाड़े में देखेंगे कि इकाई में 6 किस में आता है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रे 21, 7 चौके 28, 7 अपना 35, 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, 7 अठी 56। ये देखिए 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर इकाई पे 6 आता है, तो 8 का करके देखते हैं। 38 अठी 56 की 6 हासिल का 5, 8 त्रे 24 और 5 हो गया 29, बिल्कुल सही है। अर्थात यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 4 है, रेट लिस्ट हमें एक दी गई है। पोहा 8 रुपये प्रति प्लेट, जलेबी 10 रुपये प्रति प्लेट, समोसा 6 रुपये और कचौड़ी 7 रुपये। सोना और उसकी सहेली दुकान पर एक एक प्लेट पोहा और 2-2 समोसा खरीदती है। उन्हें दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो एक एक प्लेट पोहा खरीद रही हैं, तो एक प्लेट पोहा 8 रुपये का, दोनों एक एक प्लेट पोहा खरीदा और 2-2 समोसे खरीद रही हैं। एक समोसा 6 रुपये का, तो 2-2 समोसे खरीदे उन्होंने 6-6। तो उन्हें दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? देखिए प्रत्येक का कितना बन रहा है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 और 6 हो गए 20। 20 रुपये हो गए सोना के और 20 ही रुपये हो गए उसकी सहेली के भी। तो 20 और 20 40 रुपये उन्हें दुकानदार को देने होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 500 रुपये के 5, 100 रुपये के 7 और 50 रुपये के 3 एवं 20 रुपये के 2 नोटों से मिलकर कुल कितनी राशि बनेगी? तो चलिए देख लेते हैं। 500 रुपये के 5 यानी 500 गुणा 5, 100 रुपये के 7 यानी 100 गुणा 7, 50 रुपये के 3 यानी 50 गुणा 3 और 20 रुपये के 2 यानी 20 गुणा 2। कितनी राशि बन रही है? तो ये हो गया 5 2500, फिर ये हो गया 700, फिर 50 दिया 150 और फिर 20 दूनी 40। इन सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, देखिए 0 0 0 का 0 हो गया, 5 और 4 हो गए 9, फिर 7 और 5 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3390 रुपये हुए। 3390 रुपये हुए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 6। 6 में है 4 खंड वाली अलमारी के प्रत्येक खंड में 6-6 पुस्तकें रखी हैं।
तो ऐसी ही 4 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी होंगी? एक अलमारी में कितनी पुस्तकें हैं? 4 खंड हैं और प्रत्येक खंड में 6 हैं पुस्तकें। तो एक अलमारी में पुस्तकों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। ऐसे ही 4 अलमारियों में पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 गुणा 4 हो जाएगी। 4 चौके 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 पुस्तकें रखी जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 7 है, शाला में आयोजित प्रतियोगिता हेतु 451 उपहार लाए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 उपहार देने के बाद 17 उपहार बच गए। कितने विद्यार्थियों को उपहार वितरित किए गए? तो देखिए 451 उपहार थे जिसमें से 17 बच गए हैं, उनको घटा दो पहले। तो कितना हो गया? 434 बटे 434 उपहार बांटे गए। अब प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 दिए गए, इसलिए 2 का भाग दे दो 434 में। तो 2 दूनी 4, फिर उतारे 3, फिर 2 एकम 2 बचा 1, फिर उतारे 4, 4 2 सत्ते 14। तो देखिए 217 विद्यार्थियों को उपहार बांटे गए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 8वां प्रश्न है, समान कदमों से चलने वाला एक रोबोट एक कदम में 25 सेंटीमीटर चलता है। 50 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने कदम चलना होगा? तो देखिए एक कदम में वह चल रहा है 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कितनी दूरी तय करना है उसे। 50 मीटर। 50 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 5000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना। तो चूँकि एक कदम में चलता है 25 सेंटीमीटर, फिर इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी के लिए क्या हो जाएगा? 1/25। 1 सेंटीमीटर दूरी कैसे चलेगा? 1/25 कदम। तो कितने सेंटीमीटर है? 5000 सेंटीमीटर की दूरी के लिए होगा 1/25 गुणा 5000 कदम। तो देखिए 25 दूनी हो गया 50 और 2 शून्य लगा दिया। कितना आया? 200 आया। तो 200 आया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीधे हल किया हुआ नहीं है, सीधे यहाँ पर 5000 भागित 25 अर्थात 200 कदम चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। एक माली 100 पौधे खरीदता है। वह बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 18 पौधे लगाता है। वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगाएगा और कितने पौधे शेष रह जाएंगे? 18 पौधे लगा रहा है एक पंक्ति में। तो देखिए 18 पौधे एक पंक्ति में लगा रहा है, टोटल पौधे 100 हैं, तो 100 में भाग दे देंगे 18 का। तो 18 पंचे हो जाएगा 90। 10 पौधे उसके शेष बच जाएंगे। तो 5 पंक्तियों में पूरा लगाएगा और 10 पौधे शेष बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 10वां प्रश्न है, 5 रुपए के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है, तो 9 किलोग्राम वजन वाले बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो देखिए 5 रुपए का एक सिक्का जो है वो कितने का है? 9 ग्राम का है। 9 ग्राम बराबर एक सिक्का, ठीक है। तो कितने? तो 1 ग्राम, एक सिक्का बराबर 9 ग्राम। तो देखिए 1 ग्राम बराबर 1/9 सिक्का, ठीक। कितने ग्राम है हमारे पास? किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। तो देखिए हमें 9 किलोग्राम का निकालना है, यानी 9000 ग्राम। 1 ग्राम के स्थान पर 9000 ग्राम कर दिया, तो 1/9 गुणा 9000 करना पड़ेगा। अब 9 से 9000 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 1000 बार जाएगा। तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आएगा कि बैग में 5 रुपए के 1000 हम सिक्के रखेंगे। तो देखिए दिए गए चित्र को देख लिए। चित्र 1 है और चित्र 2 है। निम्न में से कौन सा विवरण सही है? कौन सा विवरण सही है? चित्र 1 और चित्र 2 का क्षेत्रफल समान है। कैसे? ये देखो 1 वर्ग इकाई, 2, 3 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई है।
ये 1 2 3 4 5 वर्ग इकाई है, यानी दोनों का क्षेत्रफल समान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। प्रश्न 12 है, निम्न में से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी? किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी? देखिए, जिसका परिमाप सबसे अधिक होगा उसके घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी। तो देखिए, इस आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, यानी 10 और 12 हो गए 22, 22 दूनी 44 मीटर हो गया इसका घेरा। बी वाले का घेरा देखिए, 20 दूनी 40 मीटर हो गया। इसका घेरा देखिए, ये हो गया 11 दूनी 22, 23 दूनी 46 मीटर हो गया। और ये वाला घेरा है 13 और 9 22 दूनी 44 मीटर हो गया। तो जिसका परिमाप सबसे अधिक है उसका यदि हम घेरा बनाएंगे तो वह घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 वर्ग सेंटीमीटर है एक डिब्बा। तो 1 2 3 4 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 14वां प्रश्न देखिए, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना होगा? देखिए, अभी देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग हमने बना दिया ऊपर, तो 8 अठैया 64 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और नीचे आ गया 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, तो हो जाएगा 4 चौके 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए, 16 को जब हम 64 को 16 से काटेंगे तो 16 चौके 64, तो 4 गुना होगा। कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। 15वां प्रश्न, दी गई आकृति में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम है, नाप लीजिए। यहाँ 1 वर्ग इकाई सेंटीमीटर के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग इकाई है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वर्ग इकाई है। तो किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा? आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है। किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऑप्शन नंबर सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो हमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला ढूंढना था। ऑप्शन नंबर ए सही है। दी गई आकृति में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखिए, अब यहाँ पर उसी तरह से हम नाप लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर डी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। फिर दी गई आकृति का परिमाप कितना है? परिमाप देखिए, 1 इकाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 18वां प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है? तो देखिए, समान वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, 1 2 3 इसमें भी हैं, 1 2 3 इसमें भी हैं। दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान वर्ग इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस घड़ी को देखिए, इसमें 1 घंटे बाद क्या समय होगा? अभी देखिए क्या समय हुआ है, अभी हुआ है 9:15, 9 बजकर फिर 3 पर है ये मिनट काटा, तो 9:15 हुआ है। तो 1 घंटे बाद क्या होगा? 10:15 होगा। 10:15 किस घड़ी में बज रहा है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी में बज रहा है। 20वां प्रश्न देखिए, राजू के खेलने जाने का समय, राजू कितनी देर खेला? राजू के खेल कर वापस आने का समय, ठीक है, ये राजू के खेलने जाने का समय है और एक खेलकर वापस आने का समय है। तो वह कितनी देर खेला, हमें यह बताना है। अभी यहाँ पर देखिए 4 बजा हुआ है पूरा, और यहाँ पर कितना बजा हुआ है? 6:15 हुआ है। 6:15 हुआ है। तो 4 से 6:15 कितना घंटा अधिक है? 2 घंटा 15 मिनट अधिक है। तो 2 घंटा 15 मिनट अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है।
कितने मिनट के बाद दी गई घड़ी में 10 बजेंगे। अभी देखिए कितना बजा है, 9:30 हुआ है। घंटा काटा 9 के आगे है और मिनट काटा 6 पर है, तो 9:30 है, तो और 30 मिनट इसमें बढ़ जाएंगे तो 10 बज जाएगा। 30 मिनट और बढ़ जाएंगे तो कितना बज जाएगा, 10 बज जाएगा। तो अब देखिए 30 मिनट बढ़ने पर यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 9 घंटे तक चला मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो गया, तो मतदान कितने बजे प्रारंभ हुआ होगा। 5 बजे, ये देखिए 5 बजे तक चला मतदान, है ना। अब इससे हमें 9 घंटे पीछे आना है, तो 5 घंटे जब हम पीछे आएंगे तो कितना बज जाएगा, 12 बज जाएगा। 6 घंटे पीछे आएंगे तो 11 बज जाएगा। 7 घंटे पीछे आएंगे तो 10, 8 घंटे पीछे आएंगे तो 9, और 9 घंटे पीछे आएंगे तो 8 बज जाएगा। ठीक है, या फिर 8 बजे में हम सीधे यदि 9 घंटा और जोड़ देंगे तो 5 बज जाएगा। तो हमें क्लियर पता चल गया कि मतदान सुबह 8 बजे प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। एक बस भोपाल से शाम 7 बजे छूटती है और अगले दिन सुबह 8 बजे पहुँचती है। इस यात्रा में बस कुल कितना समय लेती है। तो देखिए यहाँ पर बस कितने बजे छूट रही है, शाम 7 बजे छूट रही है और अगले दिन सुबह 8 बजे सिवनी पहुँचती है। तो देखो सिवनी पहुँच रही है 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो कितने घंटे लगे उसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 घंटे लगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। एक यात्री 14 घंटे की यात्रा करके सुबह 7 बजे इंदौर पहुंचा है। 14 घंटे की यात्रा किया और सुबह 7 बजे कहाँ पहुंच गया, इंदौर पहुंच गया। उसने कितने बजे यात्रा प्रारंभ की थी। तो देखिए उसने 12 घंटा, जब हम पीछे जाएंगे सुबह 7 से 12 घंटे पीछे जाएंगे तो शाम के 7 बज जाएंगे। 12 घंटे पीछे गए तो, और जबकि 14 घंटे लगे हैं उसे तो 2 घंटे और पीछे आ जाइए। तो शाम के कितने बजे, शाम के 5 बजे वह निकला, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। गर्मियों की छुट्टियों में आदि, अंशु, सची, सारा और लिली ने क्रमशः 30, 70, 60, 20 और 50 पेज लिखे। ठीक, ये लिख दिए उन्होंने। निम्न में से कौन सा विकल्प लिली द्वारा लिखे गए पेज की संख्या दर्शाता है। तो देखो लिली ने कितना लिखा है, लिली ने सबसे आखिरी में नाम है लिली, तो लिली ने 50 लिखा है। ये देखिए, तो लिली द्वारा कितने लिखे गए, 50। तो कितना दर्शाया जाएगा उसे, 5 द्वारा दर्शाया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। देखिए क्योंकि आदि ने 30 पेज लिखा था तो उसे 10, 20, 30, 10-10 के बंडल बने हैं ना ये, तो 5 बंडल द्वारा दर्शाया जाएगा लिली को। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26वां प्रश्न है। एक बगीचे में कुछ पौधे लगाए गए हैं जो नीचे बनी तालिका में दर्शाए गए हैं। कौन से पौधे सबसे अधिक लगाए गए हैं। तो देखिए आम के पौधे 125 लगे हैं, जामुन के पौधे 148 लगे हैं, इमली के 98 और अमरूद के 89। तो देखिए जामुन के पौधे सबसे अधिक लगे हैं 148, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 27वां प्रश्न है। चित्रालेख को देखकर उत्तर दीजिए। टीम फर्स्ट प्राप्तांक दिए गए हैं और 5 अंक के बराबर यह जो निशान दिया गया है, बैट का निशान जो दिया गया है वो 5 अंक को दर्शाता है। तो टीम फर्स्ट, टीम 3 के कुल कितने अंक हैं। ये देखिए टीम फर्स्ट के कितने हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 अंक हैं। टीम सेकंड के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पाँचों के 20 अंक हैं। टीम थर्ड के 5, 10, 15, 20, 25 अंक हैं। तो हमें क्या पूछा गया है, टीम थर्ड के। टीम फोर्थ के 5 दूनी 10 अंक हैं और टीम फिफ्थ के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पाँचों के 20 अंक हैं। तो हमें टीम थर्ड के अंक पूछे गए हैं जो कि कितने हैं, 25 हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है।
28वां प्रश्न है, चित्रालेख को देखकर उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 1, कक्षा 4 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 2 के विद्यार्थियों से कितनी कम है? तो देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों की संख्या है 4, कक्षा 1 के हैं 5, कक्षा 2 में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कक्षा 3 में है 4 और कक्षा 5 में है 3। तो कक्षा 2 के विद्यार्थी कितने हैं? 6 हैं, जबकि कक्षा 4 के कितने हैं? 4 हैं। तो कितने विद्यार्थी कक्षा 2 में अधिक हैं? 6 में से 4 को कम कर देंगे, 2 विद्यार्थी अधिक हैं, यानी कक्षा 4 में 2 विद्यार्थी कम हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 29 है, एक कक्षा के बच्चे साला समय के बाद निम्नानुसार समय व्यतीत करते हैं: खेलने में, टीवी देखने में और अन्य कार्य में। तो बच्चे खेलने में कितना समय व्यतीत करते हैं? देखिए, यह पूरा बनाया गया है पाई चार्ट और आधा समय पूरा का पूरा वो खेलने में व्यतीत कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इस चार्ट को देखिए, कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं? बारिश में भीगना, ये देखिए पूरे पाई चार्ट के 4 हिस्से होते हैं, तो प्रत्येक हिस्सा कहलाता है 1/4, 1/4। 1/4 में से बारिश में भीगना पसंद करने वाले कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं? तो 1/4, 2/4 और 3/4, यानी 3/4 हिस्से बारिश में भीगना पसंद करते हैं बच्चे, और 1/4 बारिश में भीगना पसंद नहीं करते। तो 3/4 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चित्रालेख को देखकर देखिए और उत्तर दीजिए। फलों का बगीचा दिया गया है, फल है, पेड़ों की संख्या है। अमरूद जो फल है उसके पेड़ों की संख्या 3 है, संतरा के पेड़ों की संख्या 5, आम के पेड़ों की संख्या 4 और अनार के पेड़ों की संख्या 2 है। फलों के बगीचे में आम के कितने पेड़ हैं? तो आम के कितने पेड़ हैं? 4 पेड़ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 32, संख्या 6050 का संख्या नाम है 6050। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर 33वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 4044 है? 4000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पे होना चाहिए 4 और 44 सैकड़े पे कुछ भी नहीं है इसलिए 0। 4044 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। गुल्ली के पास 3 संख्या कार्ड हैं, 6, 8 और 7। इन सभी कार्डों का उपयोग करते हुए वह 3 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकता है? सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सैकड़े में रखना पड़ेगा हमें 8, दहाई में रखना पड़ेगा 7 और इकाई में रखना पड़ेगा 6। तो बनेगी 876। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। संख्या 208 को इस तरह भी लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं? 200 धन 8, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 36वां प्रश्न है, इस मोबाइल फ़ोन की कीमत कितने रुपए है? ये दिया हुआ है 5069। तो हमें उसे देखना है कि शब्दों में कैसे लिखेंगे। 5069 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। 37वां प्रश्न है, दिए गए चेक में अंकों में क्या राशि लिखी जाएगी? क्या राशि लिखी जाएगी? 2008 रुपये, यानी 2008 रुपये इस तरह से बनेगा। तो 2008 रुपये देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस निर्देश के अनुरूप अब कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है? अब 8300 की तो बैठने की व्यवस्था है, लेकिन 4 सीटों में केवल 4 सीटों के लिए केवल एक ही व्यक्ति को परमिशन दी गई है। तो 4 का हम यहाँ भाग दे देंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, फिर ये हो गया कट, फिर उतारे 3, फिर यहाँ पर भागने जाने का हो जाएगा 0, फिर उतारे 0, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा, फिर 0 उतारे, 4 पंचे 20, 2075 लोगों के बैठने के लिए परमिशन दी गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 39 है, एक दुकान में 274 कीमत वाली, 384 कीमत वाली, 125 रुपये कीमत वाली और 396 रुपये कीमत वाली कुछ पुस्तकें हैं। वाहिद 500 रुपये लेकर बाजार जाता है, इनमें से अलग अलग प्रकार की कौन सी पुस्तकें वह खरीद सकता है? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या है, 274 रुपये की एक पुस्तक है और 384 की एक हो गई। तो ये देखिए ये तो 500 से अधिक बढ़ गया, इसे वह नहीं खरीद पाएगा। फिर 384 और 125 रुपये कीमत वाली हैं, इन्हें भी जोड़ के देख लो, ये 9 10 की शून्य हासिल का 1, यह भी 500 से बढ़ गया, इसे भी वह नहीं खरीद पाएगा। फिर 125 रुपये कीमत वाली और 396 रुपये कीमत वाली है, तो यह भी 11 की 1 हासिल का 1, 12 की 2 हासिल का 1, 4, ये भी 521 रुपये की हो गई, इन्हें भी वह नहीं खरीद पाएगा। चौथे नंबर में देखिए 274 रुपये कीमत वाली एक पुस्तक और 125 रुपये कीमत वाली एक पुस्तक, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, 399 रुपये की हो रही हैं। इस पुस्तक के ग्रुप को वह खरीद सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, 2803 भागित 14 को हल करते हुए एक बच्ची ने नीचे दिए अनुसार हल लिखा, दिए गए खाली बॉक्स में कौन सी संख्याएं आएंगी। इस तरह से उसने हल लिखा है बच्ची ने, तो कौन सी संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हल करने के लिए उसे सबसे पहले 14 दूनी 28 दो बार पहाड़ा पढ़ी, फिर उसके बाद जब उसने 0 उतारी तो 0 में भाग नहीं जाएगा, फिर उसके बाद 3 उतारी, 3 में भी भाग नहीं जाएगा, तो भाग न जाने के 2 बार शून्य लगेंगे, तो वह संख्या कौन सी होगी, 200 होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 41, एक स्कूल के 352 बच्चे कैंप में गए, हर तंबू में 5 बच्चे को ठहराया गया, तो कुल कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी। 352 बच्चे हैं, एक तंबू में 5 बच्चे हैं, तो 352 बच्चों को कितने तंबू में ठहराया जाएगा। अब देखिए 5 7 35, ये हो गया, फिर उतारे 2, भागने जाने का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 70 तंबुओं में तो 5-5 बच्चे ठहर जाएंगे, और ये जो 2 बच्चे शेष बचे उन्हें भी एक तंबू दिया जाएगा। कुल मिला के 71 तंबुओं में बच्चे ठहरेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। बस में सिवनी से जबलपुर का एक यात्री का किराया 185 रुपये है। सिवनी से जबलपुर जाने के लिए एक यात्री का किराया कितना है, 185 रुपये है। सरिता के परिवार में 6 लोग हैं, उन सभी का किराया देने के लिए सरिता निम्न में से कौन से प्रकार से भुगतान करेगी। कौन से प्रकार से भुगतान करेगी, 185 गुणा 6, तो देखिए कितना रुपए किराया लग रहा है, उससे पहले ये चेक करते हैं। 6 पंचे 30 की शून्य हासिल का 3 और 6 8 48 और 3 51 की 1 हासिल का 5, 6 कम 6 और 5 हो गया 11, 1110 या 1110 रुपये उसे लगना है। तो देखिए 1110 के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो 500 रुपये के 2 नोट, 500 रुपये के 2 नोट एवं 200 का 1 नोट वह दे सकती है। 500 के 2 नोट देगी तो 1000 हो जाएगा, और 200 का 1 नोट तो 200, तो यह 1200 रुपये का उसे भुगतान वह कर देगी, और उसे फिर 90 रुपये की राशि वापस मिल जाएगी। तो यह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 42वां प्रश्न देखिए, मीना एक दुकान से 370 का एक सूट खरीदती है, वह दुकानदार को 500 रुपये का एक नोट देती है। बताइए दुकानदार निम्नलिखित में से किस प्रकार से शेष रुपये वापस करेगा। तो देखिए 500 रुपये वह देती है, जबकि 370 का ही सूट होता है, तो यहाँ पर उसे कितने रुपए बच रहे हैं, 130 रुपये उसे बच रहे हैं। अब 130 रुपये उसे बच रहे हैं, शेष मिलेंगे दुकानदार से वापस मिलेंगे, तो दुकानदार किस तरह से उसे दे सकता है। देखिए यहाँ पर 100 रुपये का एक नोट, 20 रुपये का एक नोट और 10 रुपये का एक नोट, तो 130 रुपये उसे मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। छायांकित भाग का मान क्या होगा। छायांकित भाग देखिए कुल भागों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हैं। 10 में से कितने छायांकित हैं, 5 छायांकित हैं, तो 5/10। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 45वां प्रश्न है, 20 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में। तो हमें क्या देखना है, 1 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100 रुपये। तो हमको कितने पैसे का निकालना है,
20 पैसा का निकालना है तो 20 पैसा बराबर हो जाएगा 20/100 रुपये। 20/100 रुपये, यानी इसे जब हम हल करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 रुपये कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 46वां प्रश्न, चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/8 भाग स्थित हैं। अब देखो 1/2 भाग कौन सा है, ये वाला भाग 1/2 है। उसमें 1/8 के कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4 भाग हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। दिए गए चित्र को देखिए, देख लिए। फिर इसमें क्या देखना है हमें, इसमें देखना है कितने 1/4 मिलकर 1/2 होंगे। देखो ये वाला 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है। ये दो 1/4 जब मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, 1/2 के बराबर बन जाएंगे। देखिए 1/2 इतना है, तो 1/4 दो 1/4 मिलकर 1/2 कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित है, यानी 5 भागों में से 3 भाग छायांकित है। 1, 2, 3, 4, 5 भाग में से 1, 2 और 3 भाग छायांकित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, 3/5 भाग छायांकित है। राजू के सब्जियों के खेत में 9 बराबर हिस्से हैं, वह अपने खेत में कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। देखिए 9 बराबर हिस्से हैं, तो ये हिस्सा भी हो गया 1/9, ये हिस्सा भी हो गया 1/9। तो पालक कितने हिस्से में उगा रहा है, वह 2 1/9 के 2 हिस्से में उगा रहा है। तो 1/9 धन 1/2, 9 हर समान है तो 9 का 9 अंश जुड़ जाएंगे, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2/9 हिस्से में वह पालक उगा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं और उनमें से 2/5 भाग आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे कितने पेड़ होंगे। तो 100 पेड़ हैं और 100 में 100 का 2/5 तो आम है, तो 5 दूनी 10, यानी 40 पेड़ आम के हैं। तो 100 में से जब 40 पेड़ आम के हैं तो दूसरे पेड़ कितने होंगे, 60 होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे। देखिए 1/3 तो दुगना हुआ 2/6, फिर 3/9, 4/12, 3 गुना है देखिए आपस में 5/15, तो 12/36 हो जाएगा। देखिए ये देखिए 3 गुना हो रहा है, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। 52 नंबर का प्रश्न है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न है क्या, बिल्कुल हैं। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, पहला ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 8/52 का तुल्य भिन्न है, 8/52 का तुल्य भिन्न क्या है। देखिए जब इसे हम हल करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 2/13, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 8/52 का तुल्य भिन्न। 54वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा चित्र दिए गए चित्र के छायांकित भाग वाले भिन्न के तुल्य भिन्न को प्रदर्शित करता है। तो देखिए कौन सा चित्र है यहाँ पर, यहाँ देखिए 5 भाग हैं, 5 भाग में से 2 भाग छायांकित हैं, तो इसे हम लिखेंगे 2/5। ऐसे ही डी में देखिए 1, 2, 3, 4 भाग छायांकित हैं, 5, 6, 7, 8 में से, तो 4/8 हो गया। बी में देखिए 1, 2, 3, 4 भाग छायांकित हैं, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से, तो 4/10 हो गया। 4/10 को जब हम हल करेंगे तो वास्तव में 2/5 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सा युग्म तुल्य भिन्न है। तो फिर से देखिए तुल्य भिन्न क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सी वाले ऑप्शन में ये 3 5 15, 5 तिया 15 और 5 के 20, 3/4 आया। तो ये भी देखिए 3 तिया 9 और 3 चौ 12, ये भी 3/4 आया। दोनों को हल करने पर 3/4 आ रहा है, यानी ये तुल्य भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी सही है। घेरे में से 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी। 3/5 की तुल्य भिन्न देखिए कौन सी होगी। तो यहाँ देखिए 3 दूनी
दो तिया 6 और 2 पंचे 10, 3/5 है, तो 6/10 जो है 3/5 की तुल्य भिन्न है। इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? यहाँ पर 1/3 हैं ये तीनों भाग, तो कितना भाग छायांकित है? 1/3 भाग छायांकित है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी टोटल कितने हैं? 6 भाग हैं। 6 में से 2 छायांकित हैं, हल करेंगे तो 1/3 भाग ही तो छायांकित है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। 58 नंबर का प्रश्न है, इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आधा भाग छायांकित है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में भी तो देखिए आधा भाग छायांकित है ये, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 59, इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? यहाँ पर देखिए 1/4 भाग छायांकित है, तो यहाँ पर देखिए 8 हैं टोटल हिस्से डी में, तो 8 में से 2 भाग छायांकित है, जिसे हल करेंगे तो कितना होगा? 1/4 भाग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है।